हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये हमारी सेकंड क्लास है। तो इसमें हम कर रहे थे 9th क्लास की जो बुक है हमारी डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर क्लास 9th लेवल फर्स्ट। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने है यहाँ पर यूनिट 2। हम आज जो है अपना दूसरा चैप्टर यानी कि यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स यानी कि कीबोर्ड के बारे में जानकारी और डेटा एंट्री में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। ऑफिस वर्क में कार्य की गति को बढ़ाने व उसकी शुद्धता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये हम जानते हैं कि किसी भी ऑफिस में या किसी बैंक में या किसी कंपनी में अगर पहले मैनुअली काम किया जाता था, सारे रजिस्टरों पे काम किया जाता था, पेपर वर्क किया जाता था, और उसकी बजाय आजकल जो कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है उससे क्या है कि एक तो काम की गति बढ़ी है, काम करने की जो स्पीड है वो उसमें इजाफा हुआ है, और दूसरा उसकी शुद्धता बढ़ी है। क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर एक एक्यूरेट डिवाइस है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो मनुष्य से कहीं ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि काम जो करता है कंप्यूटर द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। तो कीबोर्ड स्किल्स क्या है? क्योंकि सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो इसके बेसिक इनपुट डिवाइस हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ऐसे डिवाइसों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और इसको उपयोग करना आपको आना आवश्यक है। तो कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का उपयोग होता है। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड का उपयोग करना पड़ेगा। ये टाइपराइटर की तरह दिखाई देने वाला यंत्र होता है। टाइपराइटर जैसे हम पहले कचहरी वगैरह में या कोर्ट वगैरह में हम देखते थे, टाइप मशीनें थी, ठीक है, वो एक मैनुअल मशीन मानी जाती थी, लेकिन उसी की तरह जिस पर बहुत सारे बटन लगे होते हैं। यहाँ पर जैसे कीबोर्ड दिखाया भी हुआ है, तो कीबोर्ड एक यंत्र है जिसके ऊपर बहुत सी कीज़ होती हैं या बहुत से बटन्स होते हैं। कीबोर्ड लगभग 100 या 100 से अधिक बटन होते हैं। कीबोर्ड के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 104 या 102 बटन्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जिनकी अलग अलग टाइप है। उसके बारे में हम जानते हैं। कीबोर्डिंग स्किल्स क्या है, कीबोर्ड को चलाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है और किस तरीके से कीबोर्ड को चलाया जाता है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग करने के लिए कीबोर्ड कौशल होना बहुत आवश्यक है। देखिए, बटन्स हैं बहुत सारे और उसको आप उपयोग करेंगे। और कौशल का क्या मतलब है, इसकी स्किल्स का क्या मतलब है कि एक सही तरीके से इन बटन्स का उपयोग किया जाए ताकि आपकी स्पीड बढ़े और आपके कार्य में एक्यूरेसी आए, शुद्धता आए। क्योंकि कीबोर्ड पर विभिन्न प्रकार के कीज़ होती हैं और एक कुशल व्यक्ति कीबोर्ड को बिना देखे टाइप करता है। जैसा कि आप अभी इस मूवी क्लिप में देख रहे हैं कि कीबोर्ड के ऊपर किस प्रकार से कार्य किया जाता है। टाइपिंग की गति अनुभव से बढ़ती है। एक अच्छा टाइपिस्ट जो है 1 मिनट में लगभग 60 वर्ड्स को, जिसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वर्ड पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 60 जो वर्ड्स है वो टाइप कर सकता है। टाइपिंग सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जैसे टाइपिंग ट्यूटर, रैपिड ट्यूटर, ये काफ़ी हैं। ये हम आगे चल के इनके बारे में भी जानेंगे। कीबोर्ड कीज़ के प्रकार, जो कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं उनकी टाइप क्या होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछा जाता है। कीबोर्ड के बटन्स की जो कीज़ हैं उनकी टाइप क्या होती है। तो कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट यंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के बटन या कीज़ होते हैं। जैसे अल्फ़ान्यूमेरिक का मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अल्फ़ाबेट, यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट कीज़ है जिस पर ABC लिखी होती है। इन्हीं से आप छोटी और इन्हीं से आप बड़ी ABC आप टाइप कर सकते हैं। पंक्चुएशन हमें पता है कि जो सिंबल्स होते हैं जैसे फुल स्टॉप हो गया या इक्वल टू का सिंबल हो गया, कुछ इस तरह से बटन जो होते हैं वो हैं, ये रिपीट हो गए यहाँ पर। अल्टर बटन फंक्शन कीज़ होती हैं, एक तरह से स्पेशल कीज़ होती हैं जिनका हम किन्हीं खास कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। तो अल्टर कीज़ भी कीबोर्ड में 2 होती हैं, ठीक है। इसी तरह एरो बटन है। एरो बटन हमारे पेज को या हमारे कर्सर को
हमारे माउस के मूवमेंट को इधर उधर ले जाने के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली ये 4 हैं, इस पे एक अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। इसके बाद है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन भी 2 होते हैं। छोटी ABC के लिए हम नॉर्मल दबाते हैं किसी भी बटन को, अगर हमें उसको कैपिटल लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, तो हम शिफ्ट को साथ दबा सकते हैं, ठीक है। बैक स्पेस बटन है, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास है बैक स्पेस की, ठीक है। कैप्स लॉक बटन है, अगर आप शिफ्ट के बिना सभी जो लेटर्स है वो कैपिटल लिखना चाहते हैं, सभी अक्षर बड़े डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हैं, उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल बटन्स हैं, कंट्रोल बटन्स किसी खास बटन की हेल्प के लिए होते हैं, शॉर्टकट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हम आगे इनको करेंगे। उसके बाद डिलीट बटन है, किसी भी मतलब कि जो टेक्स्ट है जो आपने लिखा हुआ है उसको आप डिलीट कर सकते हैं डिलीट बटन से, यहाँ पर है। और उसके बाद एंटर बटन है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए या किसी चीज़ को सबमिट करने के लिए, ओके करने के लिए एंटर का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद है एस्केप बटन। एस्केप बटन किसी भी चीज़ से बाहर जाने के लिए, एग्जिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्केप बटन जो सबसे टॉप पर होता है। और उसके बाद है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ हमारे पास यहाँ से F1 से लेके F12 तक होती हैं, 12 तक होती हैं। और ये जो फंक्शन कीज़ हैं इनका अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग मीनिंग होता है, तो इसको हम बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं कर सकते। जैसे F1 है वो हेल्प के लिए है, F2 है वो एडिट के लिए है, तो कई बार इनकी जो फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर के हिसाब से बदल भी जाती है। और इसके अलावा जो इसमें कीज़ हैं वो जैसे आप देख सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन है, अपनी पूरी स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल लॉक है, तो इस तरह के काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इस सॉफ्टवेयर क्या बटन हैं जो आपको इसमें यूज़ करने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे। स्पेशल कीज़ का क्या मतलब है, कई कीज़ जो हैं वो हमें रिपीट करके दी जाती हैं कीबोर्ड के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के ऊपर नंबर्स जो कीज़ होती हैं वो ऊपर भी होती हैं, लेकिन साइड में एक कीपैड स्पेशल दिया होता है जिसमें नंबर्स और जो हमारे अर्थमेटिक सिंबल्स होते हैं वो दिए जाते हैं। तो इसका एक ख़ास कारण है, इस प्रकार के बटन कीबोर्ड को चलाने में ज़्यादा सुविधा प्रदान करते हैं। मान लीजिए आपने अकाउंट का काम करना है तो आपको बार बार जो कॉमन बटन्स हैं उन पे ना जाना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने एक अलग से साथ में ये कीपैड बना दिया जाता है ताकि आप फास्टली अपना नंबर्स का काम कर सकें। यह कीपैड कीबोर्ड पर अलग से बनाया जाता है जिससे नंबर आदि लिखने में आसानी होती है। अब दूसरा है होम बटन। होम बटन्स क्या हैं? होम बटन्स का क्या मीनिंग है कि हम टाइपिंग जब शुरू करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं। टाइपिंग शुरू करने के लिए हमें पता है कि हम जो टाइपिंग है यहाँ A पर अपनी लास्ट फिंगर रखते हैं और F पर हम पहली फिंगर रखते हैं, और इसी तरह दूसरे हाथ की हमारी जो ये फिंगर है ये हमारी J के ऊपर होती है और यहाँ पर सेमीकोलन के ऊपर। तो बेसिकली इन जो 8 कीज़ हैं इनको हम होम कीज़ बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा अंगूठा है वो हमेशा स्पेस बार के ऊपर यानी कि यहाँ ये नीचे होता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इनको क्या कहते हैं, होम कीज़, जहाँ से हम अपनी टाइपिंग शुरू करते हैं। जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो अपने हाथों को सबसे पहले यहीं पर रखते हैं और उसके बाद टाइपिंग शुरू करते हैं। उसके बाद है गाइड बटन्स। गाइड बटन्स बेसिकली 2 जो बटन है उनको गाइड बटन कहा जाता है, जैसे F और J। कहने का मतलब जो आपकी फर्स्ट फिंगर्स हैं, जो आपकी पहली उंगलियां हैं, वो हमेशा एक हाथ की आपकी उंगली जो लेफ़्ट की है वो आपकी रहेगी F के ऊपर, और जो राइट हैंड की आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपकी रहेगी J के ऊपर। जैसे आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये F के ऊपर फर्स्ट फिंगर है और J के ऊपर, यहाँ पर रखकर ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो 2 बटन हैं अगर आप कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो इनके ऊपर थोड़ा सा निशान बना होता है ताकि आप अगर बिना देखे कीबोर्ड को टाइप कर रहे हैं तो आपको इनको टच करके पता लग जाएगा कि हमारी जो फिंगर है वो सही जगह पे है या नहीं। तो इनको इसीलिए गाइड बटन कहा जाता है कि ये हमें गाइड करते हैं कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो सही जगह पर हैं या नहीं, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर F और J बटन को गाइड बटन कहा जाता है।
जिससे टाइप करते समय व्यक्ति अपनी उंगलियों को रखने में आसानी होती है, आसानी से उसे पता लग जाता है। टाइप और डिलीट करना, टाइप करना तो हमें पता लग गया कि आप किसी भी जो बटन्स हैं, जो कीज़ हैं, उनके ऊपर लिखेंगे, प्रेस करेंगे तो वो जाहिर है वो जो है हमारे कीबोर्ड हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन डिलीट करना, इसको सीखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करने के लिए आपको चाहिए कीबोर्ड पर अक्षरों पर क्लिक करें। क्लिक करने का मतलब यहाँ पर प्रेस करना है। आप किसी भी बटन को दबाएंगे तो कीबोर्ड के जो अक्षर हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट हटाने मतलब डिलीट करने के लिए आपको चाहिए बैक स्पेस, कुंजी, जब जिसको हम बटन्स कहते हैं या कीज कहते हैं। बैक स्पेस हमने अभी लास्ट देखा था पिक्चर में कि बैक स्पेस की क्या होती है। बैक स्पेस से आप लिखे गए को आप डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस कुंजी पार्ट के पीछे से हटा देगी बाईं ओर, ठीक है, और अपने कर्सर की स्थिति से बाईं तरफ जो भी आपने लिखा हुआ है उसको ये हटाएगी। बैक स्पेस आप दबाएंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट में नंबर टाइप करने के लिए आपको चाहिए नंबर लॉक या नंबर का उपयोग करें कीबोर्ड पर कीज की दूसरी पंक्ति, ठीक है। कीबोर्ड के ऊपर जो दूसरी रो है, सबसे पहले तो F1 वाली होती है जो फंक्शन कीज की होती है, उसके बाद हमारी नंबर कीज शुरू होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 से लेके 0 तक। तो आपने अगर नंबर प्रिंट करने हैं तो आप उनको दबाएंगे तो हमारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, आप करके देखेंगे आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और ये करने में भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद क्या है हमारा बड़े अक्षर लिखना। टाइप और डिलीट में दूसरा पॉइंट है बड़े अक्षर लिखना। बड़े अक्षर लिखने के लिए एक कैप्स लॉक नाम का बटन होता है, इसको अगर आप देखें कैप्स लॉक, ठीक है। कैप्स लॉक के बटन को आप ये टॉगल बटन है बेसिकली, इसको आप ऑन और ऑफ 2 बार दबा के कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैप्स लॉक को बटन को दबाएं यानी उसे ऑन करें, फिर लिखना शुरू करेंगे तो सभी जो अक्षर हैं, जो सभी इंग्लिश के लेटर्स हैं वो आपके कैपिटल में आएंगे। इसका नाम ही कैप्स लॉक इसीलिए, ठीक है। तो वो सभी अक्षर आपके कैपिटल में आएंगे। चिन्ह या सिंबल लिखना, जो भी हम सिंबल देखते हैं यहाँ पर जैसे स्टार है, ब्रैकेट्स हैं, ये हाइफन है, अंडरस्कोर है, प्लस का सिंबल है, इक्वल टू है, या यहाँ पर ब्रेसेस हैं, ठीक है। इन सभी को जैसे यहाँ पर कोट्स हैं, सिंगल कोट्स है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, तो इनको प्रेस करने के लिए आपको ऊपर नीचे का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। ब्रैकेट और 0 दोनों एक ही बटन पर हैं। अगर आपने ब्रैकेट लगानी है तो आपको साथ में शिफ्ट बटन जो है उसको प्रेस करके रखना पड़ेगा और दूसरी उंगली से आपको इस 0 वाले बटन को प्रेस करना है, तो ये ऊपर वाला चलेगा। शिफ्ट का मतलब आप ये समझ लें कि जो भी ऊपर का है उसको आप अगर लगाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये सभी हैं, आपको जो सिंबल चाहिए आप उसी प्रकार से शिफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमें सेंटेंस लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं, तो जाहिर है हर शब्द के बीच में एक स्पेस दी जाती है। हम शब्दों के बीच में स्पेस देते हैं, तो स्पेस का मतलब एक करैक्टर की जगह, ठीक है। तो उसको देने के लिए हमारे पास ये सबसे नीचे सबसे बड़ा बटन होता है जिसको हम कहते हैं स्पेस बार। और स्पेस बार को हमेशा हम जो है टाइपिंग करते हुए अपने अंगूठों को स्पेस बार के ऊपर रखते हैं और अंगूठे का ही उपयोग करते हैं स्पेस बार के लिए, ठीक है। और ये बड़ा बटन इसलिए होता है ताकि आप दोनों हाथों के अंगूठे से इसको आसानी से प्रेस कर सकें। तो इसका जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, अगली लाइन में जाना, मतलब नेक्स्ट लाइन क्रिएट करना। आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप अगली लाइन में जाना चाहते हैं या अगले पैरे में जाना चाहते हैं, तो एंटर बटन का होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नई लाइन में जाने के लिए एंटर बटन का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद पैराग्राफ में जगह छोड़नी है। जाहिर है मैंने बताया कि पैराग्राफ या फिर लाइन में अगर आप नेक्स्ट पर जाना चाहते हैं तो आपको एंटर बटन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो एंटर बटन भी हमारे मोस्टली जो फुल साइज कीबोर्ड होते हैं उनमें ये 2 आते हैं, यहाँ पर भी होता है और एक नम कीज़ में भी होता है, ठीक है। न्यूमेरिक जो कीपैड होता है उसमें भी ये बटन
दिया होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ में अंतर दिखाने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है, जिससे हम दोनों पैराग्राफ को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा टाइपिंग के लिए गाइड। टाइपिंग के लिए गाइड का काम कौन करता है? कर्सर। ये यहाँ पर जब आप टाइप करते हैं, चाहे वो MS वर्ड है, चाहे वो आपका जो लिब्रे राइटर है वो है, चाहे आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जहाँ पर ये कर्सर है हमारा, टाइपिंग हमारी वहीं होगी। इसको आप मूव कर सकते हैं दाएं या बाएं। वो मैंने बताया था कि एरो कीज़ से, जो हमारे 4 एरो कीज़ होते हैं उनके द्वारा आप इसको ऊपर नीचे या दाएं बाएं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये कर्सर है, जहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है, हमारी टाइपिंग वहीं पर होगी। ठीक है, इसको आप माउस से भी मूव कर सकते हैं। माउस से भी आप इधर क्लिक करेंगे तो ये इधर चला जाएगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा माउस कर्सर एक टाइपिंग गाइड की तरह कार्य करता है। कर्सर की पोजीशन को बदलकर हम अपने टाइपिंग की जगह बदल सकते हैं। तो ये हमें गाइड का काम करता है। तो ये तो कुछ टाइपिंग के रूल थे या कुछ टाइपिंग की हेल्पिंग थी जो मैंने आपको बताई, जो सभी कीबोर्ड के साथ संबंधित हैं। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा डिवाइस और भी है जो लगभग हम सभी कंप्यूटर्स में देखते हैं, वो है माउस। माउस को एक्चुअली पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस है या फिर जॉयस्टिक है या फिर ट्रैक बॉल है या फिर टच पैड है, जैसे आप लैपटॉप में देखते हैं टच पैड होती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो है पॉइंटिंग डिवाइस हैं। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये है कि इनको किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे हम कीबोर्ड का जो उपयोग है वो मोस्टली हम लिखने के लिए करते हैं, इसी तरह जो माउस है, माउस का उपयोग हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस वैसे डिवाइसेस को कहा जाता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल, जैसे ये मेरा कर्सर है, अभी आपको एरो दिखाई दे रहा है, मैं इसको माउस से मूव कर रहा हूँ और मैं किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ इससे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है? पॉइंटिंग डिवाइस की। जितने भी इनपुट डिवाइस हैं जो कि कर्सर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्हें पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट्स हो गए, या फिर आपकी टच पैड होगी, मैंने बताया कि या फिर कोई आप गेमिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, वो सभी लगभग आपके जो हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस है। माउस क्या है? माउस एक हैंड हेल्ड, जिसे हम हाथ में पकड़ के आसानी से चला सकें, ऐसा डिवाइस है जो ग्राफिकल वर्क के लिए बना है। मान लीजिए आपने पेंट करना है, आपने पेंट किया होगा पहले। पेंट करने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कीबोर्ड से हम उसको उतने अच्छे से, या हम कहें कि लगभग ना के बराबर हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें जो है माउस की ज़रूरत पड़ती है। माउस हमें बहुत सी सुविधा देता है, और जो हमारे जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ जो है हमारे GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो माउस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको चलाना भी आसान है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। यह ग्राफिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है। एक माउस में 2 या 3 बटन्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 तो होते ही हैं, 3 भी हो सकते हैं। किसी भी माउस का लेफ़्ट हैंड साइड बटन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो ये लेफ़्ट का बटन है, ये वाला जो लेफ़्ट बटन है, इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और राइट बटन को हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। इनका भी मैं मीनिंग आगे बताऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि राइट साइड का बटन स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको माउस पॉइंट क्या है, ये आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमें बटन्स दिखाए गए हैं, इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ये राइट बटन है और ये लेफ़्ट बटन है। इसी तरह लेफ़्ट बटन को हम लेफ़्ट फिंगर हमारी यहाँ पर रहेगी, राइट फिंगर इसके ऊपर, और व्हील जो है उसको हम सेंटर में रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको पकड़ने का तरीका बिल्कुल ये करेक्ट है। आप इसको फुल हैंड जो यूज़ करके आप ऐसे पकड़िए।
ठीक है। माउस पॉइंटर जो है, माउस पॉइंट का क्या मतलब है, जो माउस का कर्सर हमें दिखाई देता है, क्योंकि देखिए माउस का जो कर्सर है उसका अलग अलग जगह पर अलग मीनिंग भी होता है, ठीक है। हमारी स्क्रीन पर जब ये आता है तो इस तरह एरो बन के आता है, जब हम कहीं पे राइट कर रहे हैं तो इस तरीके से भी आता है, ठीक है। एक्सेल में आप स्प्रेडशीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो कहीं पर ऐसे भी आता है। तो इनका मीनिंग अलग है, इनका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। तो इनका मीनिंग तो हमें धीरे धीरे यूज़ करके समझ में आएगा कि ये कहाँ पर किस तरह का सिंबल है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि माउस पॉइंटर एक सिंबल होता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, इसे माउस पॉइंटर कहा जाता है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब माउस को ऑपरेट कैसे करते हैं, माउस को चलाते कैसे हैं, माउस का संचालन। सामान्य माउस क्रियाएं क्या हैं? द कॉमन माउस एक्शंस आर फॉलोस। ओके, सबसे पहले क्लिक किया लेफ्ट क्लिक। जब हम कहते हैं माउस का बटन क्लिक करें तो इसका मतलब यही होता है कि आप लेफ्ट बटन जो है उसको क्लिक करें। माउस क्लिक का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ्ट क्लिक से ही होता है। इसका उपयोग किसी आइटम को चुनने के लिए किया जाता है और इसके द्वारा आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। डबल क्लिक, ये किसी फाइल या किसी फोल्डर या किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे चलाने के लिए, ठीक है। इसका उपयोग प्रोग्राम शुरू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा राइट क्लिक। इसका उपयोग कमांड के एक सेट, जो भी उपलब्ध विकल्प हैं, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगर आपके किसी एप्लीकेशन या किसी, मान लीजिए आपने किसी फाइल को डिलीट करना है या उसके रिलेटेड आप और ऑप्शंस देखना चाहते हैं, उपलब्ध विकल्प देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर कर्सर ले जा करके आप राइट क्लिक कर देंगे, तो उसके साथ संबंधित जो भी ऑप्शंस हैं वो हमारी सामने दिखाई देंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ड्रैग ऑन ड्रॉप का मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी चीज़ को आप पकड़कर कहीं और रखना चाहते हैं, उनका स्थान जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो माउस एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसके लिए। आप माउस से उसको आप क्लिक करके कहीं से भी होल्ड करके, बटन को छोड़ना नहीं है, होल्ड करके जहाँ पर आप छोड़ेंगे वहाँ पर वो चीज़ चली जाएगी। जैसे फाइल को आप मूव कर सकते हैं, फोल्डर को या एप्लीकेशन के सिंबल को, ठीक है। यह आइटम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। चेंज द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट, यू कैन यूज़ द माउस ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है स्क्रॉल। कई बार हमारा पेज जो है वो लेंथी है, लेकिन जो हमारी इसकी स्क्रीन है कंप्यूटर की वो तो एक सीमित है, तो हम इतनी लंबी शीट को या इतने लंबे डॉक्यूमेंट को कैसे देखेंगे, तो जाहिर है हमें पेज को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल बार इसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है, जो माउस के ऊपर एक रोटेशन वाला व्हील लगा होता है, आप उसको घुमा के आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अवरुद्ध करना, मतलब ब्लॉक करना। इसका उपयोग टेक्स्ट को चुनने के लिए किया जाता है। मान लीजिए आपने किसी फ़ॉन्ट का साइज बदलना है, आपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आपको शब्दों को चुनना पड़ेगा कि किस शब्दों का आप जो है वो बदलना चाहते हैं, साइज़ वगैरह, या उनकी फॉर्मेटिंग किन की करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी हाईलाइटेड हैं वो आपके एक तरह से आपने उनको ब्लॉक कर रखा है और उससे आप इनको बदल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप माउस द्वारा अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफ़ी ध्यान से इस क्लास को देखा होगा, और इसका फ़ायदा तभी है अगर आप साथ में इसका प्रैक्टिकल भी करें। हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं आगे चल के वो भी आएंगी। अभी इस चैप्टर का हमारा काफ़ी जो है वो वर्क अभी बाकी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन इस क्लास के साथ संबंधित जो है रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनको अपनी कॉपीज़ पे करें, आप इनको अच्छे से सॉल्व करके देखें, ताकि आपको पता लगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि आपको ये क्लासेस जो हैं वो पर डे
एग्जैक्ट टाइम के ऊपर मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।